shortcut keys that will help you to elaborate and do your work in minimum time. तीन बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना चाहिए। अगर मैंने इस फोल्डर को भी ओपन करना है तो मैं माउस की मदद से कर्सर को मूव करके इधर ला के, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एफिशिएंट हो सकता है उतना ही बराबर, लेकिन टाइम के लिहाज से देख के तो फ़र्क आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप शॉर्टकट कीज डिफरेंट यूज़ करते हैं ना, तो उसके थ्रू आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं। अगर मैंने जो भी टैब्स ओपन किए हुए हैं उनके दरमियान में मैं स्क्रॉल करना है तो मैं शॉर्टकट कीज के थ्रू देख सकता हूँ कि मेरे पास डाउनलोड्स वाला फ़ोल्डर ओपन हुआ है। ठीक है, इसी तरह और फोल्डर्स क्या क्या ओपन हुए हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंस अपनी रखती हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं तो उनका राइट हैंड माउस के ऊपर होता है, लेफ्ट हैंड जो है वो कीबोर्ड के ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे नहीं होता। ठीक है, और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे जो शॉर्टकट कीज़ हैं, लाइक कंट्रोल+W, कंट्रोल+A, ये ज़्यादातर लेफ़्ट साइड वाली ही होती हैं, लाइक QWER ASD, ठीक है, ZXC। और ज़्यादातर कंट्रोल्स भी लेफ़्ट साइड वाले या शिफ्ट आल्ट, इसको लेफ़्ट साइड वाला यूज़ करते हैं। लेकिन वो ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है कि आपने कंट्रोल सर आप लेफ़्ट साइड वाली ज़्यादातर यूज़ होती है। ठीक है, तो आप बार बार माउस को, ओके, तो आप बार बार माउस को यूज़ करते हैं राइट हैंड से। ठीक है, तो कभी कभार ना ज़्यादातर आप लोगों का हाथ जो है थक जाता है, पाम में थोड़ा सा आपको पेन फील होने लग जाता है, ठीक है, फिंगर्स में। तो उस चीज़ को भी एक तरह से ये शॉर्टकट कीज जो है रिमूव करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ विंडोज़ की, जो हम ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ को हम यूज़ करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेतहाशा वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो हम इस सेशन में बताएंगे उनका ये मकसद, हमारा ये मकसद नहीं होगा कि हम हर एक शॉर्टकट की जो लग सकती है वो लगाएं। ठीक है, हमने वो चीज़ डिस्कस करनी है जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होती है। ठीक है, वरना आप लोगों को इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ जो बहुत कॉमनली मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों ने माई कंप्यूटर या जिस पीसी को ओपन करना होता है या फाइल एक्सप्लोरर को, ठीक है, तो आप लोग कॉमनली क्या क्या करते हैं कि इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और फिर जाते हैं। लेकिन मैं कॉमनली यूज़ करता हूँ विंडो वाला बटन आप लोग के कीबोर्ड पे होता है। ठीक है, Windows+E। ठीक है, ये जनरली इंटरनेट फाइल एक्सप्लोरर मुझे ओपन कर देता है। ठीक है, यहाँ से फिर मैं आगे नेविगेट करके या इसके थ्रू नेविगेट करके मैं आगे चला जाता हूँ। ठीक है, और एक और अच्छा फीचर ये होता है कि आप इधर आए, ठीक है, और फर्दर आप इसके फर्दर फोल्डर्स के भी सब फोल्डर्स में आप जाते गए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप लोग ना जब आप लोगों ने बैक जाना है तो या तो आप बैक स्पेस दबाते हो। ठीक है, ये जनरली लोग क्या करते हैं, ये एरोज को यूज़ करते हैं क्लिक करके। ठीक है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले फोल्डर पे जाना है तो आप यहाँ से इस बार से आप क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ होती है कि आपने ये पाथ फॉलो किया। ठीक है, ये आप एरो हेड करेंगे ना, ये कंप्यूटर ने सेव कर लिया कि ये पाथ आपने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर Alt+लेफ्ट एरो एरो की को प्रेस करेंगे तो ये आपके उसी पाथ को फॉलो करेगा तो जो आपने प्रीवियसली फॉलो किया होगा। ठीक है, और दूसरा जो है बहुत कॉमन है कि मैंने एक ये फोल्डर ओपन कर दिया। ठीक है, एक और फोल्डर ओपन करता हूँ मैं इसी तरह। अब मैंने डेस्कटॉप पे कोई चीज़ ओपन करनी है, तो अब बजाय इसके कि मैं यहाँ से मिनिमाइज करूँ हर चीज़ को, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि Windows+D दबा देता हूँ, तो वो मुझे फ़ौरन डेस्कटॉप पे ले जाता है। चाहे आपने 10 फाइल्स ओपन की हुई हैं, 12 जितनी भी ओपन की हुई हैं, ठीक है, उसको वो डेस्कटॉप पे आपको ले आएगा। उसके अलावा एक और कॉमनली यूज़ होती है
कि आपने डिफरेंट टैब्स ओपन किए हुए हैं, लाइक एक आपने फाइल इधर ओपन की, 3 यहाँ ओपन की हुई हैं, 2 इधर ओपन की हुई हैं। तो अब बजाय इसके कि मैं कर्सर को यहाँ से मूव करके इधर लेके आऊँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक करूँ और फिर देखूँ कि मैंने ये वाली फ़ाइल ओपन करनी है। तो जनरली क्या होता है कि आप Alt प्लस टैब वाला बटन दबाएं, ठीक है, फिर टैब से आप नेविगेट कर लें कि लाइक मैंने डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में जाना है, ठीक है, इसमें नहीं जाना था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, तो यहाँ से आप कर लें। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई इशू है तो मुझे बताएं। लाइक चले मैं एक एग्जांपल के तौर पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास इतनी ज़्यादा टैब्स ओपन हो गई हैं, ठीक है। ठीक अब है। आपने ना लेट्स सपोज आपने क्या नाम है किसी और फाइल पे जाना है, लाइक डाउनलोड्स वाले पे जाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। फर्स्ट क्या है, ये अभी तो आपको विजिबल है ना, जब आप ज़्यादा फोल्डर्स ओपन कर जाएंगे तो ये मिनिमाइज होते रहते हैं इनके नेम, और ये बॉक्सेस मिनिमाइज होते जाते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को ना थोड़ा सा कर्सर को मूव करने का इशू होगा, लेकिन जब आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं बहुत कम लोग माउस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे पूरे माउस पैड पे, ठीक है, कर्सर को ले जाने के लिए। तो उस क्या नाम है उस कंडीशन को फॉलो करने की बजाय हम कीज का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जनरली आपका लेफ्ट हैंड कीबोर्ड पे ही होता है, आप ओके वहाँ सर। से भी कर सकते हैं। लाइक आपने डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है, डेस्कटॉप पे ठीक है। जाना आप तकरीबन 10 फाइल्स ओपन हुई हैं तो 10 दफ़ा आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो ठीक है। एक तरह से वहाँ से वो टाइम बचा देती हैं आपकी। इसी तरह ओके। आपने, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं कि जनरली आप जब कोई भी काम कर रहे होंगे लाइक अपने कोर्स वर्क से रिलेटेड, तो मोस्ट कॉमनली आपको ना स्क्रीनशॉट्स या स्निप टूल का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्निप टूल से पहले स्निप टूल पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइक फर्ज किया कि ना मेरा एक फ़ोल्डर है ये सेमेस्टर 7 वाला, ठीक है, मुझे पता है ये मेरा बहुत कॉमनली यूज़ होना है, लाइक जब भी मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ तो ये कॉमनली यूज़ होता है। तो आप क्या करें कि बजाय इसके कि आप हर दफ़ा जिस पीसी को ओपन करें आगे ड्राइव में जाएं, वहाँ से फोल्डर में जाएं, ठीक है, चीज़ों को ओपन करें, आप क्या करें कि इस फोल्डर पे राइट क्लिक करें, ठीक है। दो ऑप्शन हैं आपके पास, एक तो आप इसको पिन कर सकते हैं क्विक एक्सेस पे, ठीक है, और या आप पिन कर सकते हैं इसको स्टार्ट बटन पे, ठीक है। मैंने पिन किया हुआ है तो इसलिए वो अनपिन आ रहा है। अब ये आपने कर दिया, अब इसके बेनिफिट मैं बताता हूँ। लाइक आप विंडो का बटन दबाएंगे, आपको यहाँ पे आ रहा है सेमेस्टर 7, आप इसके ऊपर सिर्फ एक क्लिक करेंगे वो फोल्डर आपको ओपन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास सेमेस्टर 7 आ रहा है सामने, तो आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, बजाय इसके कि आप इतनी बड़ी पार्ट डायरेक्टरी को फॉलो करें, ठीक है। आप एक चीज़ को पिन कर लें, वो डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। या आप इस फोल्डर को यहाँ टास्क बार पे भी पिन कर सकते हैं, लेकिन टास्क बार पे आप क्या क्या चीज़ें पिन करेंगे, काफ़ी भरा हुआ आपका टास्क बार हो जाएगा। तो अवॉइड करें कि चीज़ें जो आपकी ज़्यादा यूज़ किया उनको ही आप वहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने स्क्रीनशॉट लेना है, अब ये स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीकाकार ये होता है कि लाइक आप कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड फाइल बना रहे हैं, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ये डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज मैंने इंटरनेट पे गया मैं,
ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ सर्च कर दी लाइक थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे ये पूरी स्क्रीन चाहिए, ठीक है। इस पूरी स्क्रीन को मैंने यूज़ करना है अपनी उसमें रिपोर्ट में, ठीक है। तो अब अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि लाइक कि आप वहाँ पे जाएं, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन से यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, ड्रैग करें और पेस्ट करें, ठीक है। अब इसका एक नुकसान ये होगा कि जो आपका जो भी स्क्रीनशॉट होगा वो आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ी बहुत स्पेस कंज्यूम करेगा, लाइक पहले केबीज में यूज़ करेगा लेकिन स्पेस तो लेगा ना वो, बाद में आपको उन सारी फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो आप एक तरीका कर सकते हैं, लाइक आपने इंस्टेंट स्नीपिंग चाहिए कि इंस्टेंटली आपने पूरी स्क्रीन को यूज़ करना है, तो आप सिंपल प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं, वो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपके क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में आए, कंट्रोल वी दबाया, पेस्ट हो गया, ठीक है। फॉर्मेट में गए, यहाँ से आप क्रॉप कर लें। अब दूसरा तरीका कार ये है कि लाइक आपने ये फाइल है, ठीक है, ये आप पिक्चर को सिलेक्ट नहीं कर सकते और कॉपी भी नहीं कर सकते। तब आपने क्या करना है कि विंडो शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्नैपिंग मोड ऑन हो जाएगा। जिस एरिया को आपने लेना है वो आप सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका क्लिपबोर्ड पे सेव हो गया। डॉक्यूमेंट में आए, कंट्रोल वी दबाएं, ये पेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक फाइनल जो है, लाइक आप यही यही जो दो कॉमनली है इनसे कर ले। उसके अलावा आप ये सर्च बार में आए, ठीक है, यहाँ पे इसका अपना बिल्ट इन होता है स्निपिंग टूल, इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एरिया को सेलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें, ठीक है, आ जाएगा। अब मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि लाइक कितना टाइम सेव होता है शॉर्टकट से, और जो आप दूसरा प्रोसीजर फॉलो करके जाएंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाला समझ आ गया आप लोगों को? ओके। अच्छा, एक और जो बहुत अमेजिंग फीचर है, लाइक आप लोगों ने ना, ठीक है, ये इतना टेक्स्ट कॉपी कर लिया, लेकिन आपको बाद में याद आया कि यार पहले मैंने ये वाला टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने पहले पेस्ट करना था, बाद में ये वाला पेस्ट करना था, तो अब तो वो मेरे क्लिपबोर्ड से ओवरराइट हो गया। तो आपने क्या करना है कि लाइक इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, आपने दबाना है विंडो प्लस वी बटन, ठीक है। अब ये आपको एक टैब से ओपन कर दे, पॉपअप ओपन कर देगा, ठीक है। अब ये हिस्ट्री दे रहा है कि लाइक आपके क्लिपबोर्ड पे ये चीज़ें सेव हुई हुई हैं, ठीक है। पहले आपने ये सेव किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब आप यहाँ से जिसके ऊपर क्लिक करेंगे ना वो आपका सिलेक्टेड हो जाएगा क्लिपबोर्ड पे। इसके ऊपर सेलेक्ट किया, ये क्लिपबोर्ड पे सिलेक्टेड आ गया, जहाँ पे आपने पेस्ट करना है कंट्रोल वी दबाएं, वो आपका पेस्ट हो जाएगा। इंटर किया, सेकंड पोर्शन मैंने लेना है, लाइक ये वाला पिक्चर, तो ये आपकी यहाँ पेस्ट हो जाएगी। आपका क्लिपबोर्ड पे वो रिसेंट में आ जाएगा आपका। ये समझ आ गया? क्लिपबोर्ड रिकॉर्ड वाला समझ आ गया आप लोगों को? जी समझ आ गया। ओके। बिलाल भाई, हाँ जी। ये एक दफा ये क्लिपबोर्ड रिकॉर्ड वाली रिपीट करना काइंडली, क्योंकि आई थिंक इसकी कोई सेटिंग तो नहीं करनी पड़ती है आपको लैपटॉप में रिकॉर्ड्स के लिए? नहीं नहीं, ठीक इसमें है। ये होता है कि लाइक ये ना रिसेंटली आपके 5 को सेव कर लेता है, रिसेंटली जो 5 आपने सेव की होती है, फिर आगे 5 से ज़्यादा जो होगा वो सबसे पुराने वाले को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या बताइए आपने? विंडो प्लस ई, ओके। ठीक है। विंडो अगर मैं विंडो प्लस वी, वी वी, ओके।
लेट्स सपोज मैं चलिए यही कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन बिलाल बाद भाई, में आप, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है। अब ठीक आ रही है? जी अब ठीक है। यार वो इंटरनेट का बात का इशू आता है कि लाइक किसी का स्लो हो जाता है। मेरा माइक वहीं पे ही है, जब मैं कहता हूँ अब ठीक आ रही है तब भी मेरा माइक वहीं पे होता है। बिलाल आवाज आपकी सही आ रही, जब नहीं होगी ना आई लेट यू नो। और अगर किसी को कोई इश्यू होता है तो बिलाल रिपीट कर देगा, लेकिन अभी आवाज का कोई इश्यू नहीं, आपका इंटरनेट भी ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने ना ये पेस्ट करना था, लाइक ये मशीन डिज़ाइन वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, विंडो वी पे आए, ठीक है, और आपने देखना है कि मुझे जो चीज़ आपने सिलेक्ट करके पेस्ट करनी है उस पर क्लिक करें। वो आपका रिसेंट में आ जाएगा। आप आए डॉक्यूमेंट में, आपने कंट्रोल वी दबाया, वो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ड में और भी इजी है कि ये डायरेक्ट पेस्ट कर देता है। लाइक आपका कर्सर यहाँ पे है ना, तो ये क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट पेस्ट कर देगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। उसके अलावा क्या होता जी है, समझ आ। ठीक है, कॉमनली क्या होता है कि कुछ लोगों के ना यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक बार आ रहा होता है, ठीक है, सर्च का, वहाँ पे लिखा भी होता है टाइप योर टेक्स्ट, ठीक है। तो आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर भी सकते हैं। लाइक यहाँ पे गए, ये ठीक है, शो सर्च बार, ठीक है। अब इस सर्च बार के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सिंपल विंडो प्लस एस दबाएंगे तो आपका सर्च बार ओपन हो जाएगा। आप कोई भी पहले दो वर्ड्स टाइप करें, वो आपका समझ क्या नाम है, समझ जाएगा कि आप क्या कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से फाइल को ओपन कर लें। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी ये बताने की ज़रूरत है, ये तो आप लोगों ने बहुत यूज़ की हुई है। इसके अलावा क्या होता है कि लाइक काफ़ी लोगों को ना ये डेस्कटॉप आइकन फाइंड नहीं करना आता, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ। सर्च में गए, थीम्स में थीम्स लिखना है सिर्फ आपने, ये ओपन किया आपने, ये यहाँ पे सेटिंग आ रही होती है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले जो भी आपने यूज़ करना है, अप्लाई करें, ओके पे क्लिक करें, वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि लाइक बाज़ात ये होता है कि आपका कीबोर्ड चल रहा है लेकिन आपका माउस नहीं चल रहा, या आपका टच पैड नहीं चल रहा, तब आपने कैसे यूज़ करना है लैपटॉप को, ठीक है। वो काफ़ी मुश्किल होगा लेकिन आप एक दो काम कर सकते हैं। लाइक पीसी में या फाइल एक्सप्लोरर में आपने जाना है तो विंडो प्लस पी से कर सकते हैं। आपने विंडो दबाया, ठीक है, ये आपके पास टैब का बटन है, इससे आप नेविगेट कर लें। लाइक आपने ये इस पैनल पे आना है, तो यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट किया, इंटर करें, वो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइक आप लोगों ने ना डिफरेंट विंडोज़ ओपन की हुई हैं, ठीक है। लाइक आप लोगों ने दो तीन डेस्कटॉप्स ओपन किए हुए हैं यहाँ पे टास्क बार में, ठीक है। मैं ओपन कर लेता हूँ सैंपल के तौर पे। तो अब आप आपका दोस्त आता है, वो कहता है यार मुझे ना आपका लैपटॉप चाहिए, मैंने काम करना है, ठीक है। तो आप पहले से ही किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं मेरा काम भी डिस्टर्ब ना और उसका काम हो भी जाए, तो आप क्या करें कि यहाँ से एक नया डेस्कटॉप उसको ओपन कर दें, ठीक है, वो अपना काम करता रहेगा और आप कर लें नेक्स्ट। अब अब इस दोनों डेस्कटॉप्स में नेविगेट करने के लिए ना आप लोग विंडो प्लस टैब की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से आपने इसको यूज़ किया। लाइक बात सारी वहीं पे ही है कि बजाय इसके कि हम माउस को या कर्सर को मूव करें लाइक फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड फॉर दिस टास्क, तो हम कीबोर्ड की सिर्फ 2 फिंगर्स को यूज़ करते हुए, कीबोर्ड पे 2 फिंगर्स को यूज़ करते हुए ये हम टास्क कर सकते हैं। उसके अलावा लाइक आपने कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ना मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ या पानी पीने जा रहा हूँ, तो बजाय और आपने ना लैपटॉप को स्लीप करना है, तो स्लीप करना है या लॉक कर देना है, तो आप क्या चाहते हैं कि कोई भी बंदा मेरे उस काम में इंटरफेस ना करे, तो आप क्या करते हैं कि लाइक यहाँ से कर्सर को मूव किया, विंडो में आए, यहाँ से आपने स्लीप का बटन पे क्लिक किया, लैपटॉप को स्लीप किया, फिर गए। इस लंबे प्रोसीजर से बचने से बेहतर है कि आप 2 कीज़ को सिर्फ दबाएं, विंडो प्लस एल। ठीक है, मैं अभी नहीं दबाऊंगा क्योंकि मेरा ये स्क्रीन शेयर ऑफ हो जाएगी। तो विंडो प्लस एल दबाएंगे तो ये आपकी स्क्रीन को लॉक कर देगा। वही स्क्रीन शो होएगी जब हम क्या नाम है स्लीप करते हैं, लैपटॉप को स्लीप पे लगाते हैं। उसके अलावा एक और विंडोज़ का बहुत अच्छा फीचर है हाइबरनेशन का। हाइबरनेट के बारे में किसी को पता है? सही बताएं, हाइबरनेट में ये होता है कि लाइक आपका जो भी टास्क हो रहा होता है ना उसको वो सस्पेंड कर देता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को वो रैम पे सेव कर लेता है। ठीक है, लाइक शट डाउन हो जाता है आपका लैपटॉप, और जब आप उसको ऑन करते हैं ना तो वही ऐप्स वहीं से स्टार्ट होती हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि लाइक अगर आप स्लीप पे लगाते हैं तो आपकी बैटरी जो है वो यूज़ हो रही होती है, तो उस बैटरी की डिस्चार्जिंग से बचने के लिए हम हाइबरनेट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि सर्च बार में आए, यहाँ पे आप लिखें स्लीप पावर एंड स्लीप सेटिंग, मोर ऑप्शंस में आए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है चूज व्हाट पावर बटन्स डू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चेंज द सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल। यहाँ से हाइबरनेट पे क्लिक करें, सेव चेंजिंग्स, और यहाँ पे आपके पास एक और थर्ड ऑप्शन आ जाएगा हाइबरनेट का। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड उसके अलावा हमारे पास है लेट्स सपोज आपका ना लैपटॉप या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ या एडोब एक्रोबैट, तो वो स्टक हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करोगे, टास्क मैनेजर को ओपन करोगे। एक प्रोसीजर तो ये है कि लाइक आप आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे, वहाँ से वो नई विंडो ओपन होगी, वहाँ पे लास्ट वन पे ऑप्शन होगा टास्क मैनेजर का, उस पर क्लिक करेंगे, फिर टास्क मैनेजर का मैसेज पॉपअप इशू होगा। ठीक है, वो लंबा प्रोसीजर। आपने क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप दबाना है, आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक फिर है, रिपीट करें जरा क्या मैं कह रहा हूँ आपने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है या कोई भी ऐप ओपन की हुई है, वो स्टक हो गई है वहीं, रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आपने उसको इमीडिएटली क्लोज करना है। तो अब लाइक जनरली फाइल या किसी भी फोल्डर को क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं Alt प्लस F4। ठीक है, लेकिन जब आपकी फाइल या कोई भी प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा हो, तब ये की भी काम नहीं करती Alt प्लस F4 वाली। ठीक है, तो आप टास्क मैनेजर से ही उसको क्लोज करते हैं। तो टास्क मैनेजर में जाने के लिए एक और तरीका है कि राइट क्लिक किया, यहाँ पे टास्क मैनेजर पे क्लिक किया, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाएं, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, लाइक इसको क्लोज करना है, एंड टास्क पे क्लिक करें, वो एंड कर देगा उसको। ठीक है, उसके अलावा एक और इसके साथ ही बता देता हूँ लाइक काफ़ी दफ़ा आप ये देखते हैं कि लाइक आपका ना ये मेमोरी यूजेज बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है, तो आप देखते हैं यार कोई प्रोग्राम मैंने इतना ओपन भी नहीं किया फिर भी इतनी मेमोरी यूजेज जा रही है,
तो बाद औक़ात ये होता है कि आप लैपटॉप को ऑन करते हैं ना, तो कुछ ऐप्स होती हैं वो स्टार्ट होने से ही बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, रनिंग फेज में होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ स्टार्टअप में जाके यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप जो है वो इनेबल्ड है जब आप लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात का यहाँ पे वो मेंशन भी कर देता है इम्पैक्ट कितना है। लाइक टीम्स जो है वो जनरली इनेबल्ड होती है जब आप लैपटॉप या अपने पीसी को ऑन करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि हम तो स्टार्टअप से रोक सकते हैं क्या कह रहे हैं? इनको। हम ये जो ऐप्स हैं, ये जो यानी कि हम विंडोज ऑन किया, हम खुद ही स्टार्ट हो जाती हैं हाँ जी, बैकग्राउंड में। इनको हम रोक सकते हैं कि ये स्टार्ट ना हो, इनके यानी कि कोई परमिशन जो है वो कर दे तो। यही तो बताया कि आप यहाँ पे स्टार्टअप में आएंगे है कि ये इनेबल्ड है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, डिसेबल कर दें इसको। ओके, ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइक जो आप लोगों का इंटरनेट है ना, ठीक है, वो आप लोगों का ट्रबल शूटर है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, ठीक है, तो आप सिंपल इंटरनेट पे जाएं। ठीक है, इंटरनेट पे गए, कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करें। ठीक है, या सिंपल नहीं इतना एक्सपीरियंस तो आप सिंपली ना जो प्रॉब्लम है वैसे का वैसा उसको टाइप कर दें। ठीक है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप उस दोस्त को कहें, उसके रेस्पॉन्स का इंतज़ार करें। ठीक है, जो भी आपका इशू आ रहा है आप उसको खुद देखें। ठीक है, जब नहीं मिलता, आपको इंटरनेट से भी नहीं मिलता, फिर आप किसी और की हेल्प को ले लें। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो बहुत अच्छा ट्रबल शूटर है जो हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा विंडोज़ के और भी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स वगैरह हैं, उनको मैं मेंशन नहीं करूँगा। जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो यही है कि लाइक आपने टैब्स में नेविगेट करना है। ठीक है, यहाँ से हम क्लोज। उसके अलावा विंडो प्लस डी वाला बहुत कॉमन यूज़ होता है, विंडो ई यूज़ होता है। ठीक है, स्निपिंग टूल वाला या स्निप स्क्रीनशॉट वाला बहुत कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि आप रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूरत होती हैं। उसके अलावा सर्च का बहुत अच्छा है। ठीक है, लाइक मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा और वो सजेशन में मुझे दे देगा कि लाइक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं कि गूगल क्रोम जो है उसमें भी आप काफ़ी शॉर्टकट्स को लगा सकते हैं, काफ़ी तो सिमिलर हैं। ठीक है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि लाइक आपने नया टैब ओपन करना है तो आपको कर्सर को मूव नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप दो कीज़ दबाएंगे और आपका नया टैब ओपन हो जाएगा। सर्च करना है तो उसके लिए भी दो कीज़ दबाएंगे और आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि गूगल क्रोम अच्छा है या माइक्रोसॉफ्ट एज अच्छा है। ठीक है, जिसको जो सही लगता है वो यूज़ कर ले। ठीक है, मैं कॉमनली क्रोम यूज़ करता हूँ तो वही चल रहा है। तो काफ़ी लोग मोज़िला फायरफॉक्स भी यूज़ करते हैं, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लाइक आपने नया टैब ओपन करना है तो आप कंट्रोल प्लस P दबाएंगे ना तो आपका टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस W दबाएंगे तो कंट्रोल बंद हो जाएगा। ठीक है, बाकी और जनरल प्रोसीजर तो है कि आप माउस को ले जा के इस पर क्लिक कर दें तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं लाइक आपने इस टैब में गए, फर्दर टैब में वेबसाइट पे गए आप। ठीक है, आपने यहाँ से सारा डाटा पढ़ लिया अपने काम के। अब आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस पेज पे जाएं। ठीक है, तो आप क्या करें कि आल्ट प्लस जो नेविगेशन कीज़ होती हैं, राइट लेफ्ट एरो कीज़। ठीक है, अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो राइट साइड वाली की को दबाएं आल्ट के साथ, अगर बैकवर्ड जाना है तो आल्ट प्लस लेफ्ट साइड वाली एरो की दबाएं। ठीक है,
उसके अलावा लाइक आपने सर्च करना है इसी टैब में, तो सॉरी, कर्सर को मूव करने की बजाय आप कंट्रोल प्लस ई दबाएं, ठीक है, और आपकी वो चीज़ आप टाइप कर लें वहाँ से। और जनरली एक और अच्छा शॉर्टकट की है ये, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ हो जाती है। लाइक आप लिखते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब आपने इतना बड़ा वर्ड लिख लिया, लेकिन आपको पता चला कि यार ये थर्मोडायनेमिक्स वर्ड ठीक नहीं लिखा मैंने, इसकी बजाय केमिस्ट्री लिखना था मैंने। तो बजाय इसके कि आप बैक स्पेस दबा दबा के एक एक वर्ड को डिलीट करें, आप दबाएं शिफ्ट कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। वो आपके जो प्रीवियस वर्ड है या लेफ्ट साइड पे जो वर्ड होगा उस पूरे को वो रिमूव कर देगा। उसके अलावा ये जो सजेशंस आ रही होती हैं लाइक, बजाय इसके कि आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स टाइप करें, एरो कीज को यूज़ करके आप उसके ऊपर नेविगेट कर लें और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि लाइक मैंने तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर किया हुआ है, तो मुझे जो माइक्रोसॉफ्ट क्रोम का अपना डाउनलोड्स का पोर्शन है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बता देता हूँ, आप कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे ना, तो आप जो डाउनलोड वाला पोर्शन है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप जो भी आपने काम करना है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह हिस्ट्री में जाना है, कंट्रोल एच दबाएं, आप हिस्ट्री में आ जाएंगे। उसके अलावा आई होप कि आप लोगों को बुक मार्क्स का तो काफ़ी पता होगा, ठीक है। बुक मार्क्स ये होते हैं कि लाइक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ा या वेबसाइट पढ़ी, ठीक है, आपने इसको अपने फ्यूचर में यूज़ करना है किसी भी काम में। तो बजाय इसके कि आप वेबसाइट का यूआरएल या वेबसाइट का नाम याद करें, ठीक है, तो आप क्या करें कि इसको यहाँ से बुक मार्क कर लें या कंट्रोल डी दबाएं, ठीक है। यहाँ से वो नेम बता देगा किस नेम से आपने सेव करनी है। यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर लें, लाइक मैंने बुक मार्क बार पे सेव करना है, इसको यहाँ से सेव कर लें। उसके बाद आगे मूव करते हैं। लेट्स सपोज आपने ना ये वेब पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ना आपने एक वर्ड सर्च करना है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप लंबे प्रोसीजर पे जाएं, ठीक है, आप दबाएं कंट्रोल एफ या F3 दबाएंगे ना, तो उससे भी आ जाएगा। F3 दबाया, थर्मोडायनेमिक्स लिखा या सिस्टम लिख लेते हैं, जो भी लिखें, सिस्टम लिखा, ठीक है। ये बता देगा कि 18 सर्चेज हैं आपके पास, तो आप नेविगेट कर सकते हैं जहाँ पे भी। ये तकरीबन हर डॉक्यूमेंट में यूज़ हो जाता है आपका ये कंट्रोल एफ वाला फीचर। उसके अलावा हमारे पास है बुक मार्क बार आपने शो करना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस में गए और यहाँ पे गए बुक मार्क्स में, ठीक है। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शो बुक मार्क बार, तो ये बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने टर्निटिन वेबसाइट पे जाना है, तो उसके मैं एक क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंपल मैं उसके ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। LMS पे जाना है तो ये सिंपल एक क्लिक। बिलाल ये भी बता दे, किसी वेबसाइट को बुक मार्क करते कैसे हैं? अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये वाली वेबसाइट को बुक मार्क करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल प्लस डी दबाऊँगा, तो ये पॉपअप खुल जाएगा आपके पास, ठीक है। आप यहाँ से डन पे क्लिक करें या इंटर भी दबा देंगे तो आपका वो शो हो जाएगा बुक मार्क बार पे, ठीक है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा सेव किए हुए हैं तो ये आगे एरो में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में है। तो अब बेहतर ये होता है कि आप लोग फोल्डर्स बना लें, लाइक सोशल मीडिया के बुक मार्क्स और सॉफ्टवेयर लर्निंग से रिलेटेड या आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या जिस टॉपिक से भी रिलेटेड है, वो फोल्डर्स बना लें। वो फोल्डर्स जो हैं वो आपको काफ़ी आसानी देंगे, ठीक है। लाइक मैंने यूट्यूब पे जाना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा,
तो अब आपने बुक मार्क मैनेजर ओपन करना है। तो बुक मार्क मैनेजर ओपन करने के लिए आपने क्लिक करना है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक नया फोल्डर आपने क्रिएट किया, न्यू फोल्डर आ गया हमारे पास। इसको आपने इसमें ड्रैग कर देना या आपका बुक मार्क इसमें भी चला जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लाइक आपको नहीं याद रहता तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, मैनेजर पे आए। ठीक है, ये वाला मैंने इस फोल्डर में डालना है तो इसको ड्रैग करके मैंने इसमें डाल दिया, ये इसमें डाल दिया। ठीक है, तो बुक मार्क्स को मैनेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और अच्छा फीचर ये होता है कि आपके पास मोबाइल के भी बुक मार्क्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जब अकाउंट को साइन इन करेंगे ना तो सिंक्रोनाइजेशन ऑन करेंगे तो आपका ये वाला जो भी अकाउंट होगा जहाँ पे भी सिंक होगा तो उसकी सेटिंग्स को वो सिंक्रोनाइज कर देगा। ठीक है, उसके अलावा लेट्स सपोज वही कि आपने किसी को अपना लैपटॉप यूज़ करने के लिए देना है, उसने क्रोम भी यूज़ करना है, तो बजाय इसके कि वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिस्टर्ब हो, ठीक है, तो आप क्या करें, एज अ गेस्ट उसको ओपन करके दे दें। ठीक है, वो अपना काम करता रहेगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। ठीक है, एज अ गेस्ट वो आपके गूगल क्रोम को यूज़ करेगा, आप बंद कर देंगे, वो ब्राउजिंग सारी क्लोज हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो आपका इनकॉग्निटो विंडो होती है वो भी काफ़ी सेफ होती है। ठीक है, उसमें भी आपकी हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती। लाइक काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, उसके अलावा ये तो जनरली है कि आपने कोई नई विंडो ओपन करनी है तो कंट्रोल एन ही होता है, तो उस बहस में हम नहीं जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास है उसके अलावा मैं एक बार हाँ, बिलाल भाई ये इनकॉग्निटो विंडो का फायदा क्या होता है? लेट्स सपोज मैं इस विंडो में चला गया। ठीक है, अब आप इस विंडो में जो भी चीज़ें यूज़ करोगे ना, ठीक है, वो प्राइवेट होंगी आपकी। ठीक है, कोई आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को नहीं यूज़ करेगा, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, आप कुकीज़ और साइट डाटा को भी वो सेव नहीं करेगा। ठीक है, जनरली आप क्रोम को यूज़ करते हैं तो वो कुकीज़ और साइट डाटा को सेव करता है कुछ MB फाइल्स में। ठीक है, उनको भी सेव नहीं करेगा। तो और भी इसके बेनिफिट्स हैं, लाइक इंफॉर्मेशन इंटर्ड इन द फॉर्म वो भी सेव नहीं करेगा। लाइक आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें वो बाज़-औक़ात ना आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करता है। लाइक कुछ फॉर्म्स ईमेल्स को यूज़ करते हैं तो वो भी नहीं यूज़ कर सकेंगे वो लोग। ओके, थैंक यू। ठीक है, उसके अलावा लाइक आपने अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना है। ठीक है, आप यहाँ से गए, हिस्ट्री में गए। ठीक है, लेट्स सपोज कंट्रोल एच दबाया, हिस्ट्री में गए, यहाँ से क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक किया, थोड़ा लंबा प्रोसीजर फॉलो किया। आपने सिर्फ 3 बटन दबाने हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन। ठीक है, यहाँ से आपने जिस चीज़ को भी रिमूव करना है, लाइक सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को करना है या सिर्फ कुकीज़ और कैश्ड इमेजेस का डाटा आपने डिलीट करना है, ये क्लियर कर देगा। आपका कर्सर लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर। सेंटर अब पे देखो ये स्पेस जो सर्च बार है ये खुल गया था डायरेक्टली, कैसे खुला डायरेक्टली? ये ड्राइवर होता है। ठीक है, अब आपको एक और चीज बताता हूँ, ये 4 टच से आपका नोटिफिकेशन पूरा बार खुल गया। ये ड्राइवर को इंस्टॉल किया और उसके बाद क्या क्या करना होता है कि ये सब कुछ खुले? अब देखो मैं बटन भी नहीं दबाता और राइट क्लिक हो विंडोज 10 जाता में है। तो ये ऑटोमेटिक हाँ, विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली होता है। और ना
बाज़ औक़ात अगर आप नई विंडो करवाने जाते हो ना, मैं भी एक बारी नई विंडो करवाई थी, उसमें ना ये ड्राइवर इंस्टॉल करके नहीं देते, पुरानी विंडोज़ में भी नहीं होता। तो आपको ना बार-बार वो जो बटन्स होते हैं पैड पे, टच पैड पे जो बटन्स होते हैं ना, वो यूज़ करने पड़ते हैं आपको, ठीक है? और इसका एक और फीचर है, जस्ट यू हैव टू स्विच बिलाल आपको बता रहा होगा, कंट्रोल ऑल्ट टैब से आप सारी चीज़ें देखो, तो आप जस्ट ड्रैग करो 3 फिंगर्स को टच पैड पे ना एट अ मोमेंट रख के, तो आपकी सारी चीज़ें आप डायरेक्टली जा सकते हो। एग्जैक्टली ये सही है। ये पहले से इंस्टॉल है हमारे पास, तो मेरी विंडो हाँ, 10 तो है। बाज़ को पता नहीं होता, तो ये स्पेस वाला सर्च बार वाला फीचर भी नहीं पता होता और नोटिफिकेशन वाला भी पता नहीं होता। बाकी सारे आपको अमूमन पता होते हैं, ठीक है? और अगर जो पुरानी विंडोज़ वाले हैं ना, वो इंस्टॉल करना चाहे, वो ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। उनके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि ना बटन बार-बार बंदा यूज़ करके थक ही जाता है वैसे ही। एक से बंदा पकड़ के रखे और दूसरा बटन दबाए फिर, तो ये होता है हाँ, बाज़ औक़ात। हमारी सर्च बार किस तरह खुलती है? जस्ट 3 फिंगर्स आप टच करो पैड पे ओके, एट अ मोमेंट। इट्स वर्किंग। और इट्स अ गुड वन। 4 4 से फिंगर से आपका नोटिफिकेशन तो हाँ, 4 से नोटिफिकेशन खुल जाता है। ये इसको मतलब एक्टिवेट किस तरह करेंगे? जस्ट ये ड्राइवर है आपके सामने। विंडो 10 अपडेट करने से भी हो जाता है। हाँ, हो जाता है, ऐसे है। बिल्कुल हो जाता है। पुरानी विंडोज़ में नहीं होता होगा शायद, तो ना जिसने डाउनलोड करना है तो वो ये ड्राइवर है, शो भी हो रहा होगा सामने स्क्रीन पे, तो आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं, और ज़ाहिर-सी बात है आपको नहीं पता होते, एक्सप्लोर करने से ही काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वो अब्दुल्ला ने सही बात की है कि पंगे लेते रहो हर चीज़ से, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसके और भी फीचर्स हैं बहुत। हाँ, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएँगे सारे। ये वैसे सब भाई कुछ सेटिंग में मौजूद है। कहाँ पे सेटिंग में? टच पैड की सेटिंग में। टच पैड की जब सेटिंग टच पैड को सर्च से एक्सेस करें हम लोग? हाँ, टच पैड सर्च करेंगे तो टच पैड की सारी सेटिंग आ जाएंगी। वहां पे आपको पता चलेगा कि आप 3 फिंगर 4 फिंगर से क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके। हाँ, ओके, हाँ, ये मैं बात भूल गया, बाकी ने सही बता दी इसमें बात, ये कस्टमाइज़ेबल है, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ये जो आपके जेस्चर्स हैं ना, इन्हें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जस्ट लाइक वॉल्यूम के लिए अगर आप कोई वीडियो चलाओ और वॉल्यूम अप डाउन करना हो, तो आप ऑप्शन पे जाएँ, फिर जाके वॉल्यूम अप डाउन, यू कैन ड्रैग 2 फिंगर्स अप एंड डाउन सो दैट यू कैन चेंज द वॉल्यूम। वैसे भाई वो जो आपने बताया था फास्ट टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर बताया था वो कौन सा था? कौन सा सॉफ्टवेयर? सॉरी, वो फास्ट टाइपिंग के लिए। वो सॉफ्टवेयर नहीं था। अमार, जरा अपनी नया टैब खोलो क्रोम में, जरा नया टैब खोलो और टाइप करो 10 फास्ट फिंगर्स। 10 1010 वाला, 1010 1010 10 फास्ट फिंगर्स। हाँ, ये आ गया पहले वाला ही। ये वेबसाइट खोलो। लाइक इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर प्रैक्टिसिंग दैट ना। ये अलाउ कर दो अगर करनी, अलाउ कुकीज, अदरवाइज क्रॉस इट अप। क्रॉस की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, अलाउ कर दो। अच्छा, एनीवन आइडियाज अबाउट कुकीज? लाइक मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल उससे नहीं है, कंप्यूटर से, तो व्हाट आर कुकीज स्टफ? हमारा आपको आइडिया है? आई एम मैं नॉट बता देता हूँ मुझे जो आइडिया हुआ है अभी तक। ये होता है जस्ट ये होती है मार्केटिंग के लिए। आप जो चीज़ सर्च करते हो ना, उन्होंने कुकीज़ का नाम दे दिया है। ये मार्केटिंग के लिए कुछ खाने की चीज़ होती है, मार्केटिंग ही इससे चलती है, आपकी कुकीज़ से। ठीक है ना? कुकीज़ जस्ट आपका ना कोई फ्लेवर कह लो कि आपको जो चीज़ पसंद है ना, वो है कुकीज़। तो मार्केटिंग के लिए जो पसंदीदा चीज़ है, वो कुकीज़ होती है। उसको नाम दे दिया। वो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। जस्ट लाइक यू आर सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक टॉपिक और किसी साइट पे जाके आप विज़िट करते हो, तो ना बाज़ जो वेबसाइट्स होती हैं, उसमें उन्होंने क्या किया होता है कि अ, ये नॉइज़ कहाँ से आ रहा है? ओके,
ठीक है, उसमें भला क्या किया होता है कि उन्होंने ना गूगल एडसेंस ओपन किए होते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे ना आप ऐड उन्होंने लगाए होते हैं, वो ना उनको उसके पैसे मिलते हैं। तो ठीक है ना, तो वेबसाइट्स जो होती हैं वो कुकीज़ कैप्चर कर लेती हैं और गूगल ना उस हिसाब से एड्स आपको डिस्प्ले करवाता है। दिस इज सेंस ऑफ मार्केटिंग। किसी ने प्रमोशन के लिए गूगल्स पे कोई एड चढ़ाया हुआ है किसी मार्केटिंग फर्म ने या किसी भी कंपनी ने, और गूगल ने उसको डिस्प्ले करना होता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो कुकीज इस तरह की होती है, इट्स अ फूड फॉर मार्केटिंग, ये कह लो आप। ओके, मेरा ख्याल से बिलाल वापस आ गया है शायद। यार आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, वो मेरा अकाउंट साइन आउट हो गया था पता नहीं कैसे। तो आई थिंक मैं वहाँ पे था जो प्रीव्यू पैन वाला हम डिस्कस करता था। जी जी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने ना ये फाइल सेलेक्ट करनी है, इसको ओपन करना है। ठीक है, अब बजाय इसके कि आप इस फाइल को ओपन करके देखें, बाद में आपको पता चले कि ये वाकई वो फाइल नहीं थी जिसको आपने एक्सेस करना है, तो आप क्या करते हैं कि Alt+P दबा के ना एक प्रीव्यू पैन ओपन कर लेते हैं अपने विंडो की राइट साइड पे। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, वो आपको प्रीव्यू दे देगा, आप यहाँ से देख लें कि यही फाइल है या ये वाली फाइल तो नहीं मैंने ओपन करनी थी। ठीक है, तो आप ये वाली फाइल ओपन कर लें अगर ये आपके काम की है तो, नहीं तो आप किसी और पे नेविगेट कर लें। अगर आपने इस पैन को क्लोज करना है, ठीक है, तो Alt+P दबाएंगे दोबारा, तो आपका यहाँ से क्लोज हो जाएगा, वरना आप यहाँ से व्यू में जाकर यहाँ से भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिलाल काइंडली रिपीट करेंगे, आई विल जस्ट प्रैक्टिसिंग इट साइड बाय साइड, और एक दफा रिपीट शॉर्टकट रिपीट कर दें। ओके, आपने दबाना है Alt+P। ठीक है, Alt+P दबाएंगे तो आपका ये इनेबल हो जाएगा प्रीव्यू पैन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको नेविगेट कर ले, स्क्रॉल डाउन कर ले, स्क्रॉल अप कर ले, फाइल को पता चल जाएगा कि यही फाइल आपने एक्सेस कर ली है कि नहीं। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि लाइक इतनी ज़्यादा फाइल्स हो ना, तो ये काफ़ी तंगी होती है, और बाज़ औक़ात कुछ लैपटॉप्स की स्क्रीन भी छोटी होती है, तो जब आपका आधा ही ये टैब ये पैन ले लेगा स्पेस, तो आपको नेविगेशन में और भी मसला होगा। ठीक है, तो आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो Alt+P दबाएं दोबारा से, तो उसको वो क्लोज़ कर देगा। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहती, आप जनरल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो व्यू में आए, यहाँ पे आपने क्लिक किया प्रीव्यू पैन, और यहाँ से ये इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा क्लिक किया, ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का मैंने बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। लाइक आपने इस फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो बजाय इसके कि राइट क्लिक करें, आप Alt+Enter दबाएं। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टीज़ ओपन कर देगा फाइल की। इसको हाइड करना है मैंने, अप्लाई किया, ओके। अब जो जो हिडन फाइल्स हैं उनको मैंने ओपन क्या नाम है हाइड किया हुआ है, उनको आपने शो करना है, तो आप व्यू में गए, शो हिडन फाइल्स। ठीक है, ये दो हाइड की हुई है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इनको अनहिडन करना है, तो दोबारा Alt एंटर करेंगे, तो वो लाइक इसका एक और अच्छा भी तरीका है कि लाइक आप इतनी ज़्यादा फाइल्स की प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि कितनी फाइल साइज लेंगे, तो सिलेक्ट करें और Alt+Enter दबाएंगे, तो ये आपको बता देगा। उसके अलावा